जी नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, DNA फिंगरप्रिंटिंग के बारे में सबसे पहले किसने बताया और DNA फिंगरप्रिंटिंग कब करी जाती हैं, यह किस तरह से किया जाता है, कितने स्टेप्स में होता है और DNA के क्या अनुप्रयोग हैं यानी कि एप्लीकेशन है। सबसे पहले हम लोग ये जाना कि DNA फिंगरप्रिंटिंग जो होता है यह क्या होता है, एक ऐसी तकनीक है यानी कि यह एक प्रकार की क्या है, मेथड्स हैं, विधियां हैं जिसके द्वारा दो जीवों के बीच DNA की समानताओं का अध्ययन किया जाता है या पहचान किया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि DNA फिंगरप्रिंटिंग जो होता है एक तकनीक होता है ना, एक मेथड्स होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, दो जीवों के बीच DNA की समानता के बारे में अध्ययन करते हैं कि कौन से जीव जो हैं कितने आपस में समान रूप से मिलते जुलते हैं। इस तकनीक का विकास जो है इंग्लैंड के वैज्ञानिक जिसका नाम था एलेक जेफरी नाम था, सन 1985 और 1986 ईस्वी में किया था। तो ध्यान रखिएगा कि DNA फिंगरप्रिंटिंग के बारे में सबसे पहले जो हैं एलेक जेफरी नाम के वैज्ञानिक ने बताया और उन्होंने कहा कि क्या होता है, दो जीवों के बीच जो DNA की समानताएं होती हैं और असमानताएं के आधार पर हम लोग विभिन्न मुद्दों को सुलझा सकते हैं, है ना। तो इस तरह से जो है DNA फिंगरप्रिंटिंग के बारे में सबसे पहले एलेक जेफरी नाम के वैज्ञानिक ने बताया और इसे हम लोग क्या कहते हैं, DNA क्लोनिंग भी कहते हैं या हाइब्रिडाइजेशंस भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, DNA क्लोनिंग या हाइब्रिडाइजेशंस भी कहते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखें कि भारत में हैदराबाद में जो स्थित कोशिका एवं आणविक जैविक केंद्र है यानी कि वहाँ पर जो है आपका सेंटर ऑफ सेल्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पर जो है क्या है, DNA फिंगरप्रिंटिंग की जो है ना उत्तम विधि या व्यवस्था विकसित की गई हैं। यानी कि हम लोग के भारत में हैदराबाद में स्थित है जो कोशिका आणविक जैविक केंद्र नाम से है यानी कि सेंटर ऑफ सेल्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी नाम से है, जहाँ पर DNA फिंगरप्रिंटिंग की क्या है, उत्तम व्यवस्था है यानी कि वहाँ पर क्या किया गया है, डेवलप किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं DNA फिंगरप्रिंटिंग्स में जो है कौन कौन सी विधियाँ अपनाई जाती हैं, कौन कौन से मेथड। तो सबसे पहले यहाँ पर DNA को अलग किया जाता है जिसको हम लोग DNA एक्सट्रैक्शन कहते हैं। फिर रेस्ट्रिक्शन डाइजेशंस करते हैं यानी कि इसको हम लोग काटते हैं, पहचानते हैं। फिर इनका जो है एम्पलीफाइंग करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं और हाइब्रिडाइजेशंस DNA कर करके जो है एक्सरे पर जो है देखते हैं कि कौन सा जो है समान या असमान सीक्वेंस होता है, जो हम लोग आगे देखेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि प्रोसेस ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग यानी कि DNA फिंगरप्रिंटिंग में जो है कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं। तो सबसे पहले ये हम लोग क्या करते हैं, इस तकनीक में सर्वप्रथम वांछित व्यक्ति के DNA का सैंपल कलेक्ट करते हैं। यानी कि जो पहला प्रोसेस है वो किस चीज़ का है, कलेक्शन है। यानी कि किसी भी जो संदिग्ध व्यक्ति हैं या वांछित व्यक्ति हैं उनके DNA का क्या करते हैं, हम लोग जो कलेक्शन करते हैं किसी भी सैंपल के रूप में, जो आपको ब्लड के रूप में हो सकते हैं, स्पर्म के रूप में हो सकते हैं, बोन के रूप में हो सकते हैं, हेयर के रूप में हो सकते हैं। तो ये सैंपल किसी भी रूप में हो सकता है। दूसरा है कि जो प्राप्त DNA सैंपल को क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज की मदद से क्या करते हैं, हम लोग क्रिया करा करके जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से DNA फिंगरप्रिंटिंग तैयार करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखें कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा प्राप्त DNA को नाइट्रो सेलुलेज फिल्टर मेम्ब्रेन से स्थानांतरित किया जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर जो हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा क्या करते हैं, प्राप्त DNA को नाइट्रो सेलुलोज फिल्टर मेम्ब्रेन में स्थानांतरित करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, फिल्टर को 80 डिग्री सेल्सियस पर ओवन में रखा जाता है जिससे पेपर पर DNA का क्या होता है, प्रोब बन जाता है। इस DNA प्रोब को धोने के पश्चात क्या करते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा विश्लेषण किया जाता है। तो ये हम लोग नेक्स्ट स्टेप में देखें। और उसके बाद है कि इस प्रकार से जेल से प्राप्त DNA बैंड को शक के दायरे में आगे व्यक्ति के DNA फिंगरप्रिंटिंग से क्या कराया जाता है, मैच कराया जाता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखें कि यदि दोनों
फिंगरप्रिंटिंग में बैंड्स एक समान होते हैं तो यह निष्कर्ष निकलता है कि वही व्यक्ति अपराधी है या जिस पर क्या किया जाता था, शक किया जा रहा था। चलिए अब हम लोग यहाँ पर प्रोसेस देखें कि कौन कौन से जो हैं स्टेप्स के जरिए हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ब्लड सैंपल लेते हैं, है ना, जिससे हम लोग को डीएनए मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ब्लड सैंपल लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, डीएनए को निकालते हैं। जैसे ही डीएनए एक्सट्रैक्ट होता है, निकलता है, फिर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज की मदद से जो है हम लोग क्या करते हैं, उसका जो है फ्रेगमेंट्स तैयार करते हैं, टुकड़ा बनाते हैं और क्या करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए जो है वह क्या करते हैं, हम लोग नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर से गुजारते हैं और सॉथर्न ब्लॉटिंग टेस्ट करके हम लोग क्या करते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी पर जो है क्या किया जाता है, इसका बैंड तैयार किया जाता है। और जो बैंड प्राप्त होता है वह जो है अलग अलग जो शक के दायरे में पर्सन है, अगर उससे क्या करता है, ये मैच करता है, तो हम लोग समझते हैं कि वही जो है विशेष व्यक्ति है जो इस घटना से रिलेटेड होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखें कि जिनका जो स्टेप्स होता है, जैसे कलेक्शन होता है, डीएनए का कलेक्शन होता है अलग अलग सैंपल के रूप में, फिर हम लोग आइसोलेशन करते हैं, फिर पीसीआर करते हैं। पीसीआर माना पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसमें एम्प्लीफिकेशंस करते हैं, फिर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से जो है डीएनए को स्पेसिफिक जगह पर काटते हैं, फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस करा जाता है, ब्लॉटिंग करा जाता है, फिर डिनेचुरेशंस करते हैं, अलग अलग करते हैं, फिर हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है और ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं। तो ये सब के सब क्या हैं, डीएनए में स्टेप्स हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के स्टेप्स हैं। चलिए अब हम लोग देखें कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के क्या एप्लीकेशन है ना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के क्या अनुप्रयोग हैं। तो पहला पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि किसी व्यक्ति के पैतृकता निर्धारण पहचानने के लिए किया जाता है, यानी कि किसी भी व्यक्ति का जो है ना कौन माता पिता है, इसके लिए भी हम लोग डीएनए का क्या करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। दूसरा है दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति की पहचान करने में, अगर कोई ऐसा कंडीशन होता है जैसे रेप की कंडीशन में जो है, तो इस तरह से जो है आपराधिक व्यक्ति को पहचाना जाता है, तलाशा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखें कि वंशावली विश्लेषण में, यानी कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी होती हैं, कौन सी बीमारियां हैं, कौन से जेनेटिक डिजॉर्डर्स होते हैं, कितने लक्षण गुण लक्षण जो हैं आपस में मैच करते हैं, इन सारे का विश्लेषण जो होता है हम लोग को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग देता है। नेक्स्ट है कि कृषि और बागवानी क्षेत्रों में और स्वास्थ्य संबंधी जांच में। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किसने की थी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है हम लोग के भारत में कहाँ पर जो है ये संस्था है, और यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि किस प्रक्रिया के द्वारा, कितने स्टेप्स के द्वारा जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया जाता है और जो है अपराधियों तक पहुँचा जाता है। और हम लोगों ने देखा कि डीएनए जो फिंगरप्रिंटिंग्स होते हैं इसके क्या अनुप्रयोग हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी के साथ शेयर कर लीजिएगा। और ख़ास करके जो है आपके अलग अलग जो है परीक्षा में जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स पर जो है शॉर्ट नोट्स ज़रूर पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।